सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। 3 दिन की लगातार पूछताछ के बाद एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह ड्रग्स मामले में 10वीं गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद रिया के वकील ने आरोप लगाया है कि 3 जांच एजेंसियों ने एक अकेली महिला को परेशान किया। बता दें कि रिया पर सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप लगा है। शिवसेना और कंगना के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। पीओके वाले बयान के खिलाफ शिवसेना ने पुलिस में शिकायत की है। वहीं बीएमसी ने कंगना के मुंबई स्थित ऑफिस को सील कर दिया है। बीएमसी का कहना है कि कंगना ने नियमों का उल्लंघन करके निर्माण कार्य कराया है। बीएमसी ने कंगना के ऑफिस के बाहर नोटिस भी चिपका दिया है। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि कंगना कल्याणी 9 सितंबर को अपने होम टाउन से मुंबई आ रही हैं और उन्हें केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर किसी न किसी बहाने से रोज हमला बोल रहे हैं। आज उन्होंने सरकार पर LIC में हिस्सेदारी बेचने को लेकर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए हमला करते हुए कहा कि LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा कि मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पर रखकर LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। चीन के पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत के खिलाफ नया मोर्चा चीन ने खोल दिया है। पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे रेंजोंग ला के पास भारत चीन सैनिकों के बीच अब भी गतिरोध जारी है। 30 से 40 चीनी सैनिकों की टुकड़ी वहां मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक चीन 3 दिन से लगातार सैनिक उन पर चोटियों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां भारतीय सैनिक तैनात हैं। इस तरह से पहले पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 में भारत चीन सैनिक आमने सामने थे। उसी तरह अब तनाव का सबसे बड़ा पॉइंट रेजांग ला के पास बनी चोटियां हो चुकी हैं। बॉर्डर पर चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना ने अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को रात में भी संचालित होने में सक्षम बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना के साथ सीमा पर तनाव बना हुआ है। सेना ने पहले ही अपने मूल डिजाइन वाले लड़ाकू विमान BMP 2x2 के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के विकास और आगे की आपूर्ति के लिए घरेलू कंपनियों से EOI मंगाई है। मौजूदा समय में लड़ाकू विमान को साल 1985 में सेना में शामिल किया गया था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर ईरान की राजधानी तेहरान जा सकते हैं। यहां वो ईरान के विदेश मंत्री के साथ बैठक कर सकते हैं। जयशंकर एक हफ्ते से कम समय में ईरान की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय मंत्री होंगे। इससे पहले राजनाथ सिंह ने रविवार को तेहरान में अपने ईरानी समकक्ष ब्रिगेडियर जनरल आमिर हटामी के साथ बैठक की थी। कोरोना काल में इस बार संसद का मानसून सत्र काफी अलग दिखने वाला है। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में पारित होने वाले कानून या प्रस्ताव की प्रक्रिया में पहले की तुलना में ज्यादा समय खर्च होगा, क्योंकि इस बार इसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम नहीं बल्कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही सांसदों को संसद सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ऐसी स्थिति में कुछ ही सांसद अपने लिए आवंटित सीट बरकरार रख पाएंगे। योजना के मुताबिक जब सदन 2 अलग अलग शिफ्ट में चलेगा तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद दोनों सदनों और गैलरी में बैठेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर आज से नींव की खुदाई का काम शुरू हो गया है। सोमवार को इसे लेकर लखनऊ से अयोध्या तक हलचल तेज रही। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर ट्रस्ट के निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र सोमवार को लखनऊ पहुंचने के बाद अयोध्या रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक मंदिर की नींव के लिए भूमि में 100 फुट गहराई तक कुआं खोदने वाली 2 मशीनें पहले ही राम जन्मभूमि परिसर पहुंच गई थीं। देश में पिछले कुछ दिनों से जारी हर दिन रिकॉर्ड तोड़ कोरोना केसेस का सिलसिला टूट गया है।
सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 75,800 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि पिछले कुछ दिनों से हर दिन नए कोरोना केस का आंकड़ा 85,000 के आंकड़े को पार कर रहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि बीते एक दिन में कोरोना के कारण करीब 1,200 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 72,700 के पार चली गई है। अच्छी बात यह है कि कोरोना से अब तक 33,23,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। उन्नाव से बीजेपी के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सीबीआई ने राज्य सरकार से बड़ी सिफारिश की है। सीबीआई ने अपनी जांच में तत्कालीन डीएम अदिति सिंह, एसपी पुष्पांजलि और नेहा पांडे को दोषी माना है। सीबीआई की जांच में पता चला है कि रेप पीड़िता की शिकायत और बयान के बाद भी इन महिला अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि उन्नाव रेप मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है। मामले की जांच में सीबीआई ने पाया कि आईएएस अदिति सिंह तत्कालीन उन्नाव की डीएम थी और आईपीएस अधिकारी नेहा पांडे और पुष्पांजलि उन्नाव की एसपी थीं। 3 महिला अधिकारियों के अलावा सीबीआई ने तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक अष्टभुजा सिंह को भी इस केस में लापरवाही का दोषी माना। उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है।